इसमें भी नहीं लगा, इसमें भी आगे क्या, हम तो सोचे थे और चले 1 घंटा। सो स्टार्ट करते हैं गाइस। बालों को चम्पी दी जाए। प्रैक्टिस कर रही थी यूकुलेले में, उठ के भाग गया। जैसे पता नहीं कितना गंदा गा रही हूँ मैं। इतना गंदा तो नहीं गाती मैं तो। जो क्यों गया था, क्यों गया था? हंस क्या रहे हो? दोबारा बोलो। क्या बोला आपने? कलयुग है। कुछ भी हो सकता है। मतलब कोई सर ना पैर है। मात्र 3 साल तक, 3 साल के बाद इस बच्चे, वैसे भी जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनका सामान 6 महीने, 3 साल, 1 साल तक। मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट को इसलिए इनके प्राइस थोड़े कम करने चाहिए। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। 3:15 होने वाले हैं ऑलमोस्ट। और पापा कल रात को पहुँचे हैं 3 बजे। तो अब पूछते हैं वापस से कि पापा को धुरंधर 2 कैसी लगी। हाँ भाई, अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मूवी देखी है आपने ना अभी तक, लंबी। बहुत सालों के बाद हॉल में। हाँ, बहुत सालों के बाद गए थे। नहीं, हमारे साथ तो गए थे अभी 1-2 बार last गए, year। 1-2 बार। हाँ, आपके दोस्तों ने स्पॉन्सर करी थी ना ये। हम्म। ऐसे दोस्त मेरे को भी मिल जाए यार, मेरे लिए भी स्पॉन्सर कर दो कोई। अब बताओ पापा, कैसी लगी आपको? बढ़िया है, बहुत बढ़िया। देशभक्ति, देश के लिए कुर्बान होने वाली फिल्म है। लेकिन फैमिली के साथ शायद नहीं देख पाएंगे। क्यों? बहुत गाली गलौज है, जो पता नहीं सेंसर ने क्यों नहीं काटी है आवाजें। इसलिए नहीं काटी ना पापा, क्योंकि ये मूवी बिल्कुल वैसी दिखाई है ना, एकदम बिना, मतलब एकदम रियल दिखाई है, इसलिए चलो रियल में दिखाओ तो फिर फैमिली के लिए नहीं है। और ये बताओ कि एक मतलब इतनी लंबी मूवी में एक बार भी लगा कि अरे यार, नहीं, है ना यार पापा, ये कितनी बढ़िया बात है। धुरंधर 1 में भी नहीं लगा था आपको? नहीं, इसमें भी नहीं लगा, इसमें भी आगे क्या, हम तो सोचे थे और चले 1 घंटा। अब पापा को ना हमने रोक रखा है। पापा जब कल घर आए, मैंने कहा पापा कुछ नहीं बताना है, क्योंकि अभी हम सबको देखनी है, सिर्फ इतना बताओ आपको कैसी लगी। और सबसे बड़ी बात ये कि धुरंधर 1 पापा ने घर पे देखी थी नेटफ्लिक्स पे। डेली पूछते थे कब आएगी कब आएगी, मैंने कहा आने वाली है बस। लेकिन ये पापा दोस्तों के साथ देखा है। तो जैसा मैंने कल भी कहा था, मेरे लिए भी कोई स्पॉन्सर कर दो यार, मैं तो जा ही नहीं पा रही हूँ, अभी भी मेरा कोई प्लान नहीं है। और मम्मी को देखो यहाँ पे, चाय पीनी है? आज ना कैसे बोल दिया? जा नहीं बनी, मना कैसे कर दिया आज? अभी रोटी खा रखी है। चलो मैं जिम जा रही हूँ। सो गाइस, जिम जाने से पहले मुझे जाना पड़ रहा है अकेडमी, क्योंकि कल मैं अपना बैग लेके गई थी वहाँ पे जिम का, और वो वहीं पर ही है। तो उसमें मेरे एयरपोर्ट्स भी हैं। तो पहले मुझे वहाँ जाना है, बैग उठाना है, फिर जिम निकलूँगी। तो मैंने अपना बैग ले लिया और अब मैं निकल रही हूँ। Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. मैं जिम से तो आ गई हूँ, लेकिन खाना खाने से पहले मैं अपने सर में डाल रही हूँ तेल। सो स्टार्ट करते हैं गाइस। बालों को चम्पी दी जाए। चंपू बनने की तैयारी। लाइफ में बहुत ही कम लोग होंगे ही नहीं शायद, जिन्हें मैं चंपू लुक में पसंद हूँ, एक्सेप्ट मम्मी। क्योंकि मम्मी लोगों को तो यार बच्चे हर लुक में अच्छे लगते हैं, चाहे मैं फटे कपड़ों में क्यों ना बैठी हूँ या फिर बिल्कुल ही गंदे कपड़ों में क्यों नहीं बैठी हूँ, तब भी मम्मी कहेगी बेटा तू बहुत सुंदर लग रही है बेटा। गाइस, आई एम बैक इन माय चंपू लुक। मी, आपको कैसा लगता है मेरा ये चंपू लुक? मम्मी, आपको मेरा ये चंपू लुक कैसे अच्छा लग सकता है? लेकिन यार क्यों? इसमें तो मैं गंदी लग रही ना। नहीं तो मेरे को तो अच्छी लगती है, मेरे को तो सारे रूप अच्छे लगते हैं। मैंने पहले ही बोला था कि मम्मी को तो हर चीज में ही पसंद आ जाती हूँ मैं। अब मम्मी जा रही है ऊपर बुआ के घर। ऐसे ही जा रही, कोई काम है? बहुत मुश्किल से मेरी गिरफ्त में आया गाइस ये।
मैं आपने कवर की प्रैक्टिस कर रही थी यूकुलेले में, उठ के भाग गया। जैसे पता नहीं कितना गंदा गा रही हूँ मैं। इतना गंदा तो नहीं गाती मैं तो जो। क्यों गया था? क्यों गया था? भागने की कोशिश है, नहीं जान दूंगी तो जो, नहीं जान दूंगी। इधर शक्ल दिखा पहले अपनी, पहले अपनी शक्ल दिखा इधर। देखो 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 देखो, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। किसी की गोदी में अगर ये 1 मिनट से ज़्यादा बैठ जाता है ना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। कैट्स के लिए बोलते हैं कि उन्हें गोदी में रहना पसंद नहीं है, उनको होता है कि दूर रहो उनसे। सोएगा मेरे बगल में ही, लेकिन गोदी में नहीं आना है। क्या बात होती है ये? तो आज डिनर की डिश में मैं बना रही हूँ एग करी, और क्योंकि एग सिर्फ मैं, भाई और भाभी खाते हैं तो मम्मी बना रही है अपने और पापा के लिए। कौन सब्जी? आलू मटर। आज फर्स्ट टाइम बना रही हूँ मैं एग करी, तो मम्मी हेल्प करेगी और देखते हैं कैसी बनती है। गाइस मैंने ना अभी देखा कि ये वाली जो कढ़ाई है एल्यूमिनियम की है। हाँ, इसमें ना यहाँ पे मम्मी ने गैस जला के कुछ नहीं रखा हुआ है, और इसमें हल्का सा ऐसे मुझे से वो आयरन की कढ़ाई में जंग सा नहीं दिखता है, वैसा ही इसमें जो रस्ट दिखा। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी यार ये कैसे हो सकता है, एल्यूमिनियम में कैसे रस्ट दिख रहा है हमें। तो मम्मी ने क्या बोला आप सुनो आप लोग, मतलब इस बात पे क्या रिएक्शन होना चाहिए आप लोगों का। हंस क्या रहे हो? दोबारा बोलो। क्या बोला आपने? कलयुग है। कुछ भी हो सकता है। मतलब कोई सर ना पैर मम्मी पे ही गई हुई है। मेरे जो जोक्स होते हैं ना, सॉरी जोक्स नहीं होते हैं, वो होते हैं बहुत ही गंदे घटिया पीजे, ठीक है। और मम्मी से ही आया लग रहा है मुझे, अभी कोई सर पैर नहीं था। गंदी चीजें नहीं यार मम्मी, पुअर जोक्स, जो जोक्स ना होके बेकार जोक्स होते हैं ना। अब आपने जो लॉजिक मारा, ये क्या लॉजिक था बताओ? ये कोई लॉजिक था? क्यों? कलयुग इसलिए बोला। हंस रहे हो? कलयुग इसलिए खुद ही हंस रहे हो? लोहे की कढ़ाई में लगता है हमेशा जंग। हाँ, अब इसमें भी लग रहा है तो कलयुग हाँ, ही तो है। इसके लिए क्या कहोगे आप? कलयुग। कुछ भी, मतलब कुछ भी। तो गाइस आलू मटर भी मैं ही बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ना ये जब ये प्याज लहसुन सब मिलाते हैं ना तो चिट चिट की आवाज़ नहीं आती, मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। तो अभी यही हो रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने कवर को प्रैक्टिस किया एंड टच वुड। हमारी सही कर दी मम्मी कवर सही तो कह रही है, कवर सही क्या? कवर मम्मी सॉन्ग, कवर सॉन्ग। मैंने कहा अपने कवर सही कर, आज कपड़े अपने ढंग से देखिए। वो भी करने हैं, उसकी बहुत बुरी हालत कर रखी है मैंने। मम्मी बीइंग क्यूट, सारी कॉर्ड्स मुझे याद है, अच्छे से मैं प्ले कर पा रही थी। और मेरा बहुत मन है कि आज मैं वो सॉन्ग अपलोड कर दूं, क्योंकि बहुत कोशिश करती हूँ मैं अपने सिंगिंग चैनल में भी कंसिस्टेंट रहने के लिए, बट इतना सब कुछ चल रहा है ना लाइफ में भी, और ब्लॉगिंग एडिटिंग की टाइम नहीं मिलता है। और शायद सब समझ पाते होंगे इस बात को। मुझे मेरे सिंगिंग यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स आए थे कि आप इसमें रेगुलर वीडियोस डाला करो, बट इट्स नॉट ईजी। मैं भी बहुत चाहती हूँ, मेरा भी बहुत मन है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग सुनना चाहते हैं, बट क्या करूँ मैं कंसिस्टेंसी का, क्योंकि इतनी ईजीली नहीं कर सकती मैं। बट मैं ट्राई करती रहती हूँ, क्या पता किसी दिन मैं इसमें भी कंसिस्टेंट हो जाऊँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ों में कंसिस्टेंसी सीख रही हूँ। तो आज का देखते हैं क्या रहता है। उसको देखो, मेरी हर एक चीज़ में जाके सो जाता है। अभी देखो मैंने वॉच चार्ज पे लगा रखी है, वो देखो कैसे सो रखा है मेरी वॉच के ऊपर, जबकि वो चीज़ गलत है। इलेक्ट्रिकल चीज़ों के ऊपर ऐसे सोना नहीं होता है। तो मैं यहाँ रख देती हूँ, मैं टमाटर डालती हूँ। मुझे टमाटर मम्मी ने ऑलरेडी कट कर दिया है, तो आई जस्ट लव दिस साउंड गाइस, मुझे ये साउंड बहुत पसंद है। मम्मी बीइंग मम्मी कभी भी अकेले काम करने नहीं देती मुझे, आ जाती है हेल्प करने के लिए। मम्मी ऐसे ही होती है यार सारी। मम्मी अच्छे से मिलाने तो दो यार, मतलब मम्मी छितराहट के भो यार। अभी मैं जो छितराहट पड़ा मैंने, क्या बोलूं। आलू मटर मम्मी पापा की फेवरेट सब्जी है, और अभी मम्मी मुझसे कह रही थी कि मेरा बस चले तो मैं ये हफ्ता भर यही खाऊं। मम्मी को मैं समझा रही हूँ उसमें कोई प्रोटीन नहीं है। मम्मी इज लाइक खा तो लिया भी मैं खाने, मैंने चुकंदर भी खा लिया मैंने। यार मम्मी लोग कितने क्यूट होते हैं यार। अब इसमें प्रोटीन कहाँ है, लेकिन मम्मी को प्रोटीन ही लग रहा है उसमें। प्रोटीन है चुकंदर में। भाभी क्या बोलती है? चकुंदर। भाभी बोलती है चकुंदर। अभी आएगी ना, भाभी से बोलेंगे भाभी
आज आपने हिदू को क्या क्या खिलाया था, तब देखना क्या बोलेगी। आटा मैंने गूंद दिया है, हेयर इट इज। और हमारी एक सब्जी रेडी हो गई है, आलू मटर की। भाई भाभी आ गए हैं अकेडमी से, और अभी जो मैंने आपसे कहा था ना वो चीज़ पूछते हैं, ठीक है। भाभी, आपने आज हृदय के लिए क्या बनाया था? वो आप क्या बनाते हो? गाजर और क्या होता है वो? गाजर कद्दू और गाजर कद्दू चुकंदर चुकंदर नहीं था? चुकंदर ही तो था। आप चुकंदर थोड़ी कहते थे भाभी, जब मैं वीडियो ला रही आपने सही कैसे बोल दिया? क्या बोलते थे? चकुंदर। हाँ, ये कहा था ना मैंने, चुकंदर। चुकंदर होता है वो। चकुंदर ही पढ़ा है मैंने हमेशा से। चुकंदर चकुंदर होता है। और सीताफल। कपड़ों में लगा रहता है। इसको पता नहीं भाई, क्या अलग ही फैंटेसी है इसकी। ये देखो, अब मेरे बैग के ऊपर ले लिया है। अभी आए अकेडमी से, बेचारे थक के पढ़ा के बच्चों को। और अब कहाँ जा रहे हो? स्टार एंड डेजी। क्या लेना है? कहाँ पर हो? बेड रिल बेबी के लिए। भाई हमारी हृदया टचवुड गद्दियों को फेंक दे रही है, तब उसके लिए बेड रेल लेने जा रहे हैं। बेड रेल से क्या रहेगा, उसके लिए सेफ रहेगा, क्योंकि गद्दियाँ लगा रहे हैं। सोफे की इतनी भारी गद्दी है वो, उसको भी पैरों से फेंक दे रही है इधर उधर। तो हम लोगों को एक्स्ट्रा कॉशियस होना पड़ेगा, बिकॉज अब कल वो 8 मंथ्स की होने वाली है गाइज। को इतनी बार करेक्ट कर दिया ना मम्मी ने, चुकंदर बेटा चुकंदर, अब वो चुकंदर ही बोल रही है। चुकंदर तो वो बोलती है ना, अभी एकदम से चुकंदर ही बोल दिया पहले। तो गाइज जब तक प्याज अपना रंग बदलता है तब तक मैं अंडों को छिल लेती हूँ। तो टाइम बचाना है तो फिर ये सब फटाफट करना होगा। गाइस भाभी लोग आ गए हैं, और फाइनली ईदू का आ गया है बेड रेल्स। तो हमारे लिए भी नई चीज़ है भाई, तो आप लोग भी देखो, जिसके घर में बेबी आने वाला है तो ये आपके काम की चीज़ है। ये देखो 3 साल तक है, मात्र 3 साल तक। 3 साल के बाद इस बच्चे, वैसे भी जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनका सामान 6 महीने 3 साल 1 साल तक, मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट को इसलिए इनके प्राइस थोड़े कम करने चाहिए। तो ये अभी सारा का सारा खुद से ही असेंबल भी करना होगा। हाँ, तो ये बेड की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आता है, पूरी मेजरमेंट गई थी बेड की, उसके अकॉर्डिंग ये सब आया है, और ये ऐसे कुछ बन जाएगा। तो ये जो गद्दियाँ हैं हमने सोफे की लगा रखी थी कि ये इनको नहीं कर पाएगी क्योंकि ये थोड़ी भारी है। लेकिन भाई ये देखो, इतना डिस्टेंस देख रहे हो आप लोग, इसने इतना जो गैप किया है इसने खुद से किया है। ये अभी भी मार रही है वो पैर। हाँ, ये क्या है? ये इसकी जाली। अच्छा, ऊपर से? हाँ, ऐसे जलेगी। अच्छा अच्छा, बीच में बीच में जलेगी। जेन बीटा जो ये जनरेशन आई है ना, ये थोड़ी अलग ही लेवल की है, तो इसके लिए कॉशियस होना ही पड़ता है। अब क्या कर दिया इसने? हाथ कब जा रहा है बेटा, पीछे यूं ऐसे करके, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है। सुनते हो मेरी बात? तो अभी बस ये असेंबल करेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे लगेगा। स्टे ट्यून्ड गाइस। गाइस अभी थोड़ा मजदूरी का काम होल्ड पर डाला है और भूख लग रही है, तो अब मैं खाना खाने आ गई हूँ। तो एग करी रेडी है अपनी। कैसी लग रही है? मैंने बनाई है फर्स्ट टाइम। बहुत बढ़िया लग रही है। बेस्ट टाइम ऑफ द डे आफ्टर जिम। मैं जा रही हूँ वॉक के लिए। तो अभी इतना ही हुआ है, बट इसके पीछे के रीजंस बताऊंगी मैं। हालांकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मुझे पता है मेरे स्टेप्स 10,000 प्लस है, और वो कैसे हैं वो मैं बताऊंगी घर जाके। अभी फ़िलहाल मैं कंटिन्यू करती हूँ। 11:59 हो रहा है, तो कभी भी 12 हो सकता है। अभी ये है, ठीक है। तो मैं बताऊंगी कि क्यों हम लोग सिर्फ अगर वॉच पर रिलाई करें तो हमें हमेशा रॉन्ग फिगर मिलेगी अपने स्टेप्स की।
तो भाभी ने पूरा रेडी कर दिया, ऑलमोस्ट तीनों बेड रील्स रेडी हैं। तो गाइस मैं जस्ट अभी वॉक से आई हूँ और मैं आ गई थी आज जल्दी, क्योंकि मुझे था कि चलो भाभी को थोड़ा असिस्ट कर दूंगी। तो मैं आइडली मतलब मेरा कोई ऐसे फिक्स नहीं होता, मेरा अपना 1 आवर का ही वॉक रहता है, बट आज मैं हाफ एन आवर में आगे ही कर दूंगी, बट उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है। बट मैंने क्यों बोला कि मेरे 10,000 प्लस है, क्योंकि ये जो वॉचेस होते हैं ना, इन्हें आप पहन के रखो तो ही अप्रोप्रिएट आपको अपना स्टेप्स बताएंगे। कैसे स्टेप्स बताएंगे? अभी ये वो स्टेप्स बता रहा है जब मैंने घड़ी को पहना था। अब जब तो मैंने तो पूरे टाइम घर पे पहनी नहीं वॉच, और पूरे टाइम तो मैं काम ही कर रही थी घर पे। मतलब जिम से आने के बाद मैंने थोड़ी देर अपना व्लॉग देखा टीवी पे, मम्मी के साथ थोड़ी बात करी, और उसके बाद फिर मैं काम पे ही लगी हुई थी। अब वो सोचो ना 12,000 प्लस स्टेप्स कैसे नहीं होंगे। तो यही है कि अगर आपको एग्जैक्ट फिगर चाहिए तो फिर तो पूरे टाइम पहन के रखो वॉच। मैं नहीं पहन के रख सकती क्योंकि घर में फिर काम वाम भी होता है, हालांकि वाटर प्रूफ है, बट ये थोड़ा ना कि पानी में भी होती रहूँगी, और फिर एक होता है हाथ खाली चाहिए होते हैं मुझे अपने। तो इसलिए फिर मैं वॉच तभी पहनती हूँ जब मुझे बाहर जाना है या फिर जिम जाना है या मैं बाहर वॉक के लिए जा रही हूँ, तो बस उसी के लिए। अब घर पे पहन के नहीं रह सकती मैं। तो ये वाला सीन होता है कि आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं मिलती है। तो मुझे लेकिन पता रहता है कि मेरे स्टेप्स कितने होंगे और कितने हुए हैं। और आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।